खान साहब के मुताबिक 1970 के बाद ये वाहिद इलेक्शन है जो नज़रियाती बुनियादों पे लड़ा गया है और अवाम ने भरपूर खान साहब के नैरेटिव की तायीद की है। तायीद किस चीज़ की है? सिर्फ एक नारे की कि गुलामी नामंजूर, और उसके लिए अवाम भरपूर निकली और अवाम ने वोट दिया। कौम ने 8 फरवरी को एक खामोश इनकलाब के ज़रिए इमरान खान के नज़रिए पर वोट देकर यह साबित कर दिया कि इमरान खान इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है। और ये जो वोट है 8 फरवरी का, ये चाबी बनेगा उस ताले की जो ताला अडियाला जेल का है, और अवाम के वोट की ताकत से इंशाल्लाह वो ताला खुलेगा। इमरान खान साहब रिहा होंगे हमारे लीडर, और वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। एक पैगाम आपकी वसातत से मरीम नवाज साहिबा को कि जिन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया, एक नैरेटिव बनाया। मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर इस नैरेटिव को, इस नारे को मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज़ हमारे MNA वसीम कादर को साथ खड़ा कर यह साबित कर दिया। एक तो वोट को इज़्ज़त दो के नारे को दफन कर दिया, और अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज़ एक लोटे को, जो कि आप खुद कहती थी कि लोटों की जगह बाथरूम में है, आपने उसकी भी नफ़ी कर दी। तो ये है वोट को इज़्ज़त दो की बात। तो इंशाल्लाह वोट को इज़्ज़त आपको देनी पड़ेगी। अवाम ताकत का सरचश्मा है, हमारी 75 सीटें आपको वापस देनी पड़ेंगी, और जो मैंडेट चोरी हुआ है वो आपको वापस देना पड़ेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्लिमानी पार्टी इंटैक्ट है, 94 मेंबर्स हमारे साथ हैं और साथ रहेंगे, और इंशाल्लाह आज भी तहरीक इंसाफ आपने देख लिया, इस ऐवान की, इस पार्लियामेंट की जो हमारे सामने है, उसकी सबसे बड़ी जमात है। उमैर न्याई साहब आपसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब के मुताबिक 1970 के बाद ये वाहिद इलेक्शन है जो नज़रियाती बुनियादों पे लड़ा गया है और अवाम ने भरपूर खान साहब के नैरेटिव की तायीद की है। तायीद किस चीज़ की है? सिर्फ एक नारे की कि गुलामी नामंजूर, और उसके लिए अवाम भरपूर निकली और अवाम ने वोट दिया। अब ये अवाम के मैंडेट की रिस्पेक्ट की बात है। खान साहब के मुताबिक देखें, जो पहले हो गया वो हो गया, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, मगर अब अवाम के मैंडेट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम एज पार्लियामेंटेरियन भी इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो हमारे भाई जिनका मैंडेट चुराया गया 80 से 85 सीटें हैं, वो फिल फोर रिस्टोर होनी चाहिए। वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो देखें, हम मुल्क को धकेल रहे हैं एनार्की की तरफ। खान साहब का जो सबसे बड़ा कंसर्न रहा है कि कभी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं आ सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। तो हम खुद से धकेल रहे हैं मुल्क को उस इनस्टेबिलिटी की तरफ। तो खुदारा होश के नाखुन ले, आज एक बहुत बड़ी ओपनिंग खोल दी है। एक ब्यूरोक्रेट ने, अब उसके ज़मीर ने उसको ललकारा और वो खुल के सामने आया। और इस तरह बहुत सारे लोग हैं। इस चीज़ की बड़े हाई लेवल पे इंक्वायरी होनी चाहिए। इवन सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, और आज खुद ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस स्टेज पे खड़ा है, हम फर्दर एक्सपेरिमेंट के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। 28 अरब डॉलर से ज़्यादा आपने पे बैक करना है, आपकी किटी में कुछ नहीं है, आपको पैसे देने के लिए कोई तैयार है नहीं है। तो खुदारा इस चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अवाम के मैंडेट को रिस्पेक्ट करें। और खोसा साहब ने आर्टिकल 45 की बात की थी। देखें, खान साहब ने इस पर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दिया। खान साहब ने कोई गलत काम नहीं किया, ना वो कोई पार्डन लेंगे। वो इस सिस्टम के अंदर अदालती जंग लड़ के ही वापस आएंगे और इस पार्लियामान का दोबारा हिस्सा होंगे, और हम सब उनके बिहाफ पे उनकी जगह रख के बैठे और एज उनके सिपाही काम करेंगे। शुक्रिया। हमारे MNA मस्ती खेल साहब, मैं पार्लियामेंट्री पार्टी की जानिब से पाकिस्तान के नौजवानों को, इंसाफियंस को, अपनी बहनों, अपनी बेटियों और अपनी माओं को और उन गयूर लोगों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने बाबा कौम हज़रत कायद आज़म के मज़ार से लेकर मेरान की वादियों तक, मेरान की वादियों से लेकर हज़रत दाता गंज बख्श की नगरी तक, और वहाँ से लेकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा खैबर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को वोट डाले। बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, गली गली हवाएं भी कह रही हैं, फ़ज़ाएँ भी कह रही हैं कि इमरान खान के नारे को, ला इलाहा इल्लल्लाह की फ़लसफ़ी को वोट पड़ा है, इमरान खान के उस गैरतमंद स्टांस को वोट पड़ा है,
इमरान खान के उस नज़रिए जो आपने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जंग अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ी, उसको वोट पड़ा है। और सबसे बढ़कर जो इमरान खान ने कहा कि हम ग़ुलाम हैं, तो आका दो जहां के ग़ुलाम हैं और किसी चीज़ के ग़ुलाम नहीं हैं। तो मैं पार्लियामेंट्री पार्टी की जानिब से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ, मुतालबा करता हूँ कि आज कमिश्नर के स्टेटमेंट ने वाज़े और दो टोक अंदाज में मोहर तस्दीक सब्त कर दी है कि ये जो हमारी 70 से 80 सीटें छीनी गई हैं वो वापस की जाएं। और जो आज लोग हमारे अपोजिशन के लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कमिश्नर तो वो रिटर्निंग ऑफिसर भी नहीं है भाईजान, ये आपने जो कमिश्नर बनाए थे रिटर्निंग ऑफिसर वो असिस्टेंट कमिश्नर थे, वो एडीसीजी थे, वो एडीसीआर थे। और आपको पता है एसीआर किस किस को रिपोर्ट करते हैं? उनकी एसीआर कमिश्नर लिखता है, सरकारी मुलाजिम है वो। कमिश्नर का हुक्म कैसे नहीं मान सकते? कमिश्नर ने वाज़े तौर पे कह दिया है और बच्चा बच्चा कह रहा है। और हम ये मुतालबा करते हैं कि हम जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जो मैं समझता हूँ ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, वो आगे बढ़ें और जो जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है वो अवाम को मैंडेट हवाले किया जाए। हम चाहते हैं मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हैं, हम आईने पाकिस्तान के तहत तमाम इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो पार्लिमान हो, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो मुकन्ना हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो इंतज़ामिया हो। हम आईने पाकिस्तान के तहत उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये भी तवक्को रखते हैं कि जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है, हमारे मैंडेट का तकद्दुस जो है वो अपहेल्ड किया जाए, उसे रेस्टोर किया जाए। और जो आईने पाकिस्तान के तहत जो हमारे दिबाचा में लिखा गया है कि यहाँ की जो रियासत है, जो कानून है, वो अवाम को मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। ये बताएं कि आपने जो कमिश्नर की बात की है सबने, तो कमिश्नर साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसमें चीफ जस्टिस पे भी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, तो क्या एज इट इज जो बात कर रहे हैं आप लोगों का भी यही स्टांस है कि चीफ जस्टिस जो है वो इस तमाम मामलात में जो है वो भी उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है? देखिए साहब, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज उस सिस्टम के अंदर से अपने ऊपर खुद ही FIR कटी है। इमरान खान साहब ने, कौम के लीडर ने कल अडयाला में जंदान से जो बात की, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की, तो मैं तो यहाँ पार्लियामेंट हाउस जिसके माथे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, तो उसके सामने खड़े होकर उनको मुबारकबाद देता हूँ कि खान साहब, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन तो वहाँ से कायम हो गया जहाँ से उम्मीद नहीं थी। जो बात मौलाना फजल रहमान साहब ने की है, ये वही बात है जो इमरान खान 2 साल से कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आज कमिश्नर रावलपिंडी ने बीच चौराहे हंडिया फोड़ दी है। मैं समझता हूँ, मैंने आज जियो न्यूज़ और बाकी चैनल्स पे ये बात की है और आज आपके सामने भी ये कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पे हमें एतमाद है। हाँ, कभी फैसले आपके हक में आते हैं, खिलाफ आते हैं, लेकिन ये आखिरी अदालत है। अगर इस पे एतमाद नहीं होगा तो फिर क्या, हमारी मजबूरी है, हमने अपने अदालतों के पास जाना है। तो हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से, मोहतरम काजी साहब से दरख्वास्त करते हैं, ये आम मामला नहीं है, ये आम मामला नहीं है, इस पे सू मोटो आप लें और इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं। क्योंकि एक मामूली सा मामला, मैं कहूँगा इसके कि छोटी छोटे नुकात पे मुल्क की सबसे बड़ी जमात से इंतखाबी निशान तो ले लिया गया, लेकिन ये जो इतना बड़ा डाका कौम के मैंडेट पे पड़ा है, इसकी पूछ कब होगी? इसलिए हम चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करते हैं कि उस पे सू मोटो। खान साहब बताइएगा कि जिस तरह 9 मई का वाक़या हुआ, उसके बाद कारकुनान की गिरफ्तारी हुई, कुछ शहीद भी हुए, उस 9 मई के वाक़े का कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड है वो तहरीक अदम एतमाद से मिलता है। तहरीक अदम एतमाद में सबसे बड़ा किरदार मौलाना फजल रहमान ने जो है वो निभाया था। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़मीन गर्म करने का कहा गया था। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन हैं उनको तितलियाँ भी वो कह चुके हैं। आप उनके दर पर गए हैं सर, तो क्या आप नहीं समझते कि उनका कौन सा ज्यादती है? मेरे छोटे भाई, सियासत में आप बात करते हैं और ये हमारा तो कल्चर है, किसी के घर जाने से आपकी अपनी इज्जत बढ़ती है। और दूसरी बात ये है कि मौलाना साहब जिनको मैं बसद एहतराम कहूँगा, क्योंकि हमेशा एहतराम का रिश्ता रहा है, जिनको यहूदी एजेंट कहते थे, माशाल्लाह उन्होंने उनको सीने से लगाया है। और नुक्ता बीच में क्या है कि जो धांधली हुई है, वो कहते हैं कि धांधली हुई है, हम भी कहते हैं धांधली हुई है, हमारे बीच में ये पॉइंट मुश्तरक है। 3 दिनों से जो है वो आप अडयाला जेल के चक्कर काट रहे हैं और मुद्दा एक ही है कि किस सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी है। जिस सियासी जमात को आप टच करते हैं वो अदम एतमाद का एक फुकदान होता है।
क्योंकि आपके बहुत सारे मेंबरान के नोटिफिकेशन हो चुके हैं और आईनी मुद्दत उनके पास या 1 दिन या 2 दिन है, तो ये कब तक ये मामला फाइनल होगा कि आपके सियासी कोसा साहब इसका जवाब देंगे। देखें, एक बात तो ये है कि जब ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन जब होगा उससे 3 दिन होते हैं। आप ज़रा आर्टिकल 51 में बड़ी वाज़ेह है जो एक्सप्लेनेशन दी गई है। सो गेजेट ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन नहीं हुआ अभी अभी सुन नोटिफिकेशन हो रहे हैं, उसमें 91 का हवाला दे के वो 3 दिन की मुद्दत नहीं वो ज़रा आगे पढ़ लें वो रूल उसका। बाहर क्या ये कम से कम इंटरप्रिटेशन का इतना तो मुझे हक दे देना कि अच्छा मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, जो आपने कहा कि किसी जमात के साथ हमने बड़ा इस पे शेर हासिल बहस की, कल भी हुई हमारी पार्लिमानी पार्टी में, आज भी हुई। और आप ठीक कह रहे हैं कि हम अपने चेयरमैन मोहतरम इमरान खान साहब के साथ इसी सिलसिला में और बाकी अमूर भी उसमें आए जो अली मोहम्मद साहब ने जिक्र किया है, यकीनन हमने किया है और खान साहब की हिदायत पर हम उसमें पेशरफ्त कर रहे हैं। आप ज़रा 1 दिन और इंतज़ार कर लीजिएगा, कल ये हतमी हो जाएगा और कल इंशाअल्लाह सारे ही हो इसके बाद है तो आप क्या सियासी मुफाहमत या इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे? ये पैगाम किसके लिए है? सियासी जमातों के लिए, क्रॉस द बोर्ड सबके लिए? एक सवाल ये, और दूसरा कितने % आप हुकूमत में जा सकते हैं और कितने % अपोजिशन का चांस है? ये आप पर अमर डोके साहब में से कोई देखिए, हमारा पैगाम वही है जो कल इमरान खान साहब ने ज़ंदान के अंदर से दिया है। सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम, मुल्क को आगे लेके जाना। पैगाम तमाम पाकिस्तानियों के लिए है और उसमें सब लोग आते हैं, सब अल्लाह वाले आते हैं। जहाँ तक हुकूमत का कि हुकूमत बना रहे हैं या नहीं, देखिए आइन के तहत हमारा हक है कि सबसे बड़ी जमात को सदर मुमलिकत दावत दें कि वो हुकूमत बनाएं और उसके साथ साथ चोरी शुदा मैंडेट हमें वापस किया जाए, जिस सिलसिले में आज पूरे मुल्क में पुरअमन लोग निकले हैं। और टिका साहब, सिर्फ हम नहीं निकले, बाकी जमातें भी निकली हैं। जो जीते हैं आज वो भी कह रहे हैं कि धांधली हुई है। अली भाई ये बता दें कि आपने यहूदी एजेंट को गले लगाने की बात की है मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, ये बताएं कि तहरीक इंसाफ उस बंदे के साथ फतह मक्का का मॉडल बनाने जा रही है जिस पर कभी वो दीन फरोशी का इल्ज़ाम लगाया करते थे। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर मुल्क को आगे लेके जाना है थोड़ा सीना बड़ा करना होगा, अपने अना के हमाले से उतर के कौम की तरफ देखना होगा। कौम के बच्चे बिलक रहे हैं, मुल्क खूना खून है, गली गली खून बह रहा है। आपके और मेरे से ज़्यादा खूबसूरत किसी के घर का चिराग रेहान ज़ेब खान बाजवड़ में खून में लथपथ शहीद हुआ, उसके बच्चे आज यतीम हैं। हमारे 4 कारकुन सिब्बी में शहीद हुए, वो भी किसी के घर के लाल थे। अगर हम इन्हीं चक्रों में पड़े रहे, खूना खून होगा पूरा मुल्क। मुल्क पे रहम करें, अवाम पे रहम करें और अवाम के, हम क्या कह रहे हैं, अवाम के मैंडेट को इज़्ज़त दें।